हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लवकुश चौधरी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी होम पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहली वीडियो जो रीजनिंग की बना चुके हैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो कैलेंडर के बेसिक पार्ट पर आधारित थी। आज हम जो कैलेंडर में क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ कैलेंडर की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। वीडियो को एक बार देखिएगा। हम चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना कैलेंडर, और कैलेंडर का हम बेसिक जो पार्ट था कंप्लीट कर चुके हैं। लीप वर्ष क्या होते हैं, कैसे जानना होता है, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, कैसे पहचान करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो लास्ट जो हमारी बातें थी वो यहाँ हम फिनिश करके गए थे कि सामान्य जो वर्ष होता है उसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होता है, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार होते हैं। तो अब हम उनसे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को सोमवार था। 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा बार होगा। 1 जनवरी 2016 को सोमवार था, 31 दिसंबर 2017 को कौन सा बार होगा। मैंने अभी बताया था कि 2016 ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में हम लगातार दिन होते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ सोमवार है, तो आंसर आएगा अपना यहाँ क्या, मंगलवार। अपना आंसर आ जाएगा, आंसर होगा मंगलवार। यदि क्वेश्चन आता 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा बार होगा। 1 जनवरी 2015 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 2015 को कौन सा बार होगा। 2015 एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होते हैं, तो यहाँ क्या वार होगा, मंगलवार होगा, या मंगलवार होगा। आगे क्वेश्चन देखें। यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, ये टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन हैं। इन टाइप के क्वेश्चनों में हमेशा डेट समान हो सकती है, और वर्ष 2-4 वर्ष से आगे या पीछे होंगे। देखिएगा अब आगे क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 का बार ज्ञात करें। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 का बार क्या होगा। देखिएगा, पहले बेसिक मेथड है इसका। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2018 को सोमवार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है। अब बात करेंगे हम 1 जनवरी, और 1 जनवरी 2019 का जो बार होगा, और 1 जनवरी 2019 का मंगलवार होगा, तो आंसर आया अपना मंगलवार। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। देखिएगा इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, ये बेसिक से क्वेश्चन थे आपको इसका बेस समझाने के लिए। अब 1 जनवरी क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था, तो आपसे पूछा जाए 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा जाए। कैसे सॉल्व करना है, देखिएगा 1 जनवरी 2007 का वार शुक्रवार, तो 31 दिसंबर का वार भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि यह सामान्य वर्ष है। जब आगे 1 जनवरी आएगी और 2000 या 8 होगा तो वार हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। इसी प्रकार जब 1 दिसंबर 2008 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ वार हो जाएगा, क्योंकि 2008 एक लीप वर्ष है, इसलिए यहाँ दिन लगातार होते हैं, तो यहाँ क्या होगा, रविवार होगा। यहाँ रविवार होगा। अब जब हम 1 जनवरी 2009 की बात करेंगे तो वार यहाँ सोमवार होगा, तो अपना जो आंसर है वो आंसर होगा सोमवार। ये इसका मेथड था। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिएगा ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं जहां डेट सेम हो, महीना सेम हो, वर्ष 2-4 वर्ष से आगे या पीछे हो, ऐसे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं फरवरी पे। यदि यहाँ जो फरवरी है और फरवरी 28 दिन की हुई तो हम एक दिन आगे बढ़ते हैं। यदि फरवरी 29 दिन की हुई तो यहाँ हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन, फिर कह रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं फरवरी पे। यदि फरवरी 28 दिन की है तो हम 1 दिन आगे बढ़ते हैं, फरवरी 29 दिन की है तो हम 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसी क्वेश्चन को एक बार अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। पहले आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आप इस तरह क्वेश्चनों को करें फरवरी को देखते हुए। यहाँ फरवरी 28 दिन की है, 1 दिन बढ़ाना है, फरवरी 29 दिन की है, 2 दिन बढ़ाना है। देखिएगा 1 जनवरी, शॉर्ट ट्रिक्स देखिएगा, 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार था। फिर जैसे ही 1 जनवरी 2008 हुआ, फिर 1 जनवरी 2009 हुआ। देखिए 1 जनवरी 2007 से 2008 की तरफ चलेंगे तो 2007 की जो फरवरी होगी वो 28 दिन की होगी, इसलिए हम यहाँ 1 बढ़ेंगे, तो हम यहाँ 1 बढ़ते हैं। 2008 एक लीप वर्ष है, फरवरी 29 दिन की है, तो हम 2 दिन बढ़ेंगे। तो टोटल दिन कितने बढ़ने हैं, हमें 3 दिन बढ़ने हैं। बार क्या था, शुक्रवार, और शुक्रवार से 3 दिन बढ़ते हैं, शनिवार, रविवार, और क्या होगा आंसर, सोमवार आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या है कि डेट सेम हो और जहां महीना सेम हो तो वो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं फरवरी पे। यदि फरवरी 28 दिन की हो तो आप 1 दिन बढ़ाएं, यदि फरवरी 29 दिन की हो तो आप 2 दिन आगे बढ़ें। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे बस डिपेंड करेंगे फरवरी पे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, अगला टाइप होगा हमारा कि किसी पर्टिकुलर डेट देके कोई यदि हमसे बार पूछे तो मैं बार ज्ञात कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है अपना कि 15 अगस्त
1947 का वार क्या था? 15 अगस्त 1947 का वार क्या था? 15 अगस्त 1947 का वार क्या था? ये हमारा क्वेश्चन है। जब हमें पर्टिकुलर कोई डेट दे दे तो हमें वार याद करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम दूसरे टाइप में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए एक विशेष कोड है, देखिएगा, एक विशेष कोड है। ये सामान्य वर्ष का कोड है। कोड है 144 025 036 146। 144 025 036 146 यह सामान्य वर्ष का कोड है। यदि हमें लीप वर्ष का कोड ज्ञात करना हो, अधिवर्ष का कोड ज्ञात करना हो, तो हम आगे वाली संख्याओं में से, यानी जनवरी और फरवरी के महीने में से, ये जनवरी का कोड है, ये फरवरी का कोड है, ये मार्च का कोड है, ये अप्रैल का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे ही है। ये मई का कोड है, ये जून का कोड है, ये जुलाई का कोड है, ये अगस्त का कोड है, ये अक्टूबर का कोड है, सितंबर, ये अक्टूबर का कोड है, ये नवंबर का कोड है और ये दिसंबर का कोड है। ये 12 महीने के कोड हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि जब हमें लीप वर्ष में कोड ज्ञात करने हैं तो हम जनवरी और फरवरी में से एक एक घटा देंगे। एक था, एक घटा दिया, 0 हो गया। यहाँ 4 था, एक घटा दिया, 3 हो गया। बाकी के कोड सेम होते हैं, 0, 25, 0, 36, 146। तो हमें यह कोड जो याद होने चाहिए, यदि ये कोड हमें याद है तो ये समझो कि हमसे आधा कैलेंडर सॉल्व हो गया है। इस कोड का इस कैलेंडर में बहुत अच्छा महत्व है। आगे आगे हम दिखाएंगे आपको इस कोड का यहाँ कितना महत्व है, कितना अच्छा साबित होने वाला है आपके लिए यह कोड। तो देखिए, सामान्य वर्ष का कोड है 144 025 036 146। ये आपको इस कदर याद होना चाहिए। यदि आप गहरी निद्रा में हैं और कोई आपको उठाकर कहे कि आपके नाम के अतिरिक्त क्या याद है, तो आप कहेंगे 144 025 036 146। आप धीरे धीरे बड़े हुए और वृद्ध हो गए, आपके नाती पोती आए और आप मरणोपरांत की अवस्था में, मरने की अवस्था में आपसे पूछें बाबा आपको कुछ याद है, तो आप कहें धुंधला धुंधला ही सही 144 025 036 146। आप स्वर्ग लोग पधार जाएं, यमराज पूछे धरती का कोई काम याद है, आप कहें याद है 144 025 036 146। तो यह कोड बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको याद करना है। 144 025 036 146। यहाँ लीप वर्ष में आगे से एक एक कम करना है, 034 025 036 146। देखिएगा, आपको याद करने की ट्रिक क्या है। ये 44 है, 12 का स्क्वायर है, 25 है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 36 है, 6 का स्क्वायर है, ये 146 है, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिएगा हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 15 अगस्त 1947 का वार क्या था ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे डेट। तो डेट ले ली 15, सबसे पहले हमें लिखनी है डेट। डेट के बाद मंथ का जो कोड है, मंथ का कोड क्या है। देखिए, अब अगस्त है और अगस्त का कोड क्या है, 3 है। तो यहाँ कितना ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, जो सन दिया गया है उसके हमें अंतिम 2 अंक लेने हैं। अंतिम 2 अंक कितने हैं, 47 यानी 47 हैं। डेट लेनी है। डेट के बाद मंथ कोड, मंथ कोड, मंथ कोड के बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। इसके बाद ये अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित हैं, तो 11 बार ये विभाजित हैं। 47 यानी ये 4 से
कितनी बार पूर्णतः विभाजित है वो हमें यहाँ लेना है, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। तो वर्ष के अंतिम जो 2 अंक हैं यह 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित हैं, तो 11 बार। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित। उसके बाद इन सबको हमें ऐड कर देना है। 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 1 16, 16 को 6, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 और 1 7, 76। इसके बाद हमें यहाँ डिवाइड करना है 7 का डिवाइड कर देंगे। 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, यदि रिमाइंडर 1 बचे तो हम कह देंगे बार रविवार होगा। यदि रिमाइंडर 2 बचे तो हम कह देंगे सोमवार होगा। यदि रिमाइंडर 3 बचे तो हम कह देंगे मंगलवार होगा। यदि 4 बचे तो हम कह देंगे बुधवार होगा। यदि 5 बचे तो हम कह देंगे गुरुवार होगा। यदि 6 बचे तो कह देंगे शुक्रवार होगा। यदि 0 रिमाइंडर बचे तो हम कह देंगे वह वार शनिवार होगा। 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार, 5 बचे तो गुरुवार, 6 बचे तो शुक्रवार और 0 बचने पर शनिवार। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 6। तो हम कह देंगे कि 15 अगस्त 1947 का जो वार था वह शुक्रवार था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 जून 1960 का वार क्या था। अगला क्वेश्चन है 5 जून 1960 का वार क्या था। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। तो यहाँ अपनी डेट कितनी है 5, तो यहाँ ले लेंगे हम 5। उसके बाद हमें चेक करना है, यदि यह लीप वर्ष है तो यह कोड लेने हैं, यदि ये सामान्य वर्ष है तो ये वाले कोड लेने हैं। वैसे लीप और सामान्य का जो अंतर है वो केवल जनवरी और फरवरी में है, लेकिन बाकी के कोड समान है। देख लो यहाँ जनवरी का वहां लीप वर्ष में 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ फरवरी सामान्य में 4 है, लीप में 3 है, बाकी के सारे कोड सेम है। तो बस हमें जो इसका फर्क देखना है, केवल सामान्य वर्ष का लीप वर्ष का कोड जो देखना है वो जनवरी और फरवरी में देखना है, बाकी की कोड सेम है। तो यहाँ 1960 एक लीप वर्ष है, लेकिन बात जून की हो रही है, तो जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितना कोड होगा 5 कोड होगा। तो यहाँ कोड ले लेंगे 5। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक कितने हैं 60, तो 60 ले लिया। यह 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित हैं, यह 15 बार पूर्णतः विभाजित हैं। इन सब का हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करना है। 5 5 10 5 15 को 5, कैरी 1, 6 7 और 1 8, 85। ऐड करने के बाद जो भी नंबर्स आए या संख्या आए उनमें हमें 7 से यानी 7 से डिवाइड करना है। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो अपना रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो भी बचता है, यदि एक रिमाइंडर बचा है तो वार क्या होगा, यहाँ रविवार होगा। तो आंसर हुआ रविवार। देखिएगा आंसर अपना रविवार आ गया। 5 जून 1960 का वार क्या था, तो 5 जून 1960 का वार क्या था, रविवार। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं एक बार ऊपर इसको सॉल्व किए दे रहा हूं। देखिए दोबारा से देख लेना। यहां देखिए
5। सबसे पहले हम डेट लेते हैं, तो सबसे पहले डेट ले ली 5। उसके बाद मंथ कोड यानी महीने का कोड, जून का कोड कितना है 5, तो महीने का कोड, महीने के कोड के बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंक 60 ले लिए। वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। अब ये अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः जितनी बार विभाजित होते हैं, तो 4 से हम 60 को डिवाइड करने पर 15 आएगा। तो अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित, अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित। उसके बाद इन सब का हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमें 85 प्राप्त होगा। 85 जो भी नंबर्स प्राप्त हों उनमें हम 7 का डिवाइड करते हैं, 7 का डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना आया 1। यदि रिमाइंडर 1 आए तो रविवार, रिमाइंडर 2 आए तो सोमवार, रिमाइंडर 3 आए तो मंगलवार, रिमाइंडर 4 आए तो बुधवार, रिमाइंडर 5 आए तो गुरुवार, रिमाइंडर 6 आए तो शुक्रवार और रिमाइंडर 0 आए तो शनिवार। यहाँ रिमाइंडर 1 आया है तो वार होगा अपना यहाँ रविवार, यहाँ रविवार अपना आंसर होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं इसे साफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 16 दिसंबर 1971 का वार क्या है? वार क्या है? ये हमारे पास क्वेश्चन है। 16 दिसंबर 1971 का वार क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या लेनी है? डेट लेनी है। तो सबसे पहले हमें डेट ले ली 16 के बाद अब हमें दिसंबर का कोड लेना है। पहले वर्ष देख लीजिए, सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष। फिर कह रहा हूं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का जो अंतर है वह केवल जनवरी और फरवरी में होता है, बाकी के महीनों में कोई अंतर इसका नहीं होता। तो ये 1971 एक सामान्य वर्ष है, इसलिए दिसंबर का कोड हो गया यहाँ 6। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक 71, 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 1 जा 4 और 3 कैरी, 4 7 जा 18। तो 17 बार पूर्णतः विभाजित है। एक बार देख लीजिएगा 4 से कितनी बार पूर्णतः विभाजित है। 4 1 जा 4, 3 यहाँ कैरी, तो 17 से पूर्णतः विभाजित है। हमें यहाँ रिमाइंडर जो भी बचता है हमें रिमाइंडर नहीं लेना है। अब इन सब का हमें क्या करना है? इन सब का हमें ऐड करना है। अब ऐड करेंगे 6 6 12 13 7 20 की 0 कई लग गई 2 2 1 3 7 10 और 11, ये 110। जो भी ऐड करने के बाद जो भी नंबर या संख्या आए उन्हें हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7, 4 कैरी आ गया, 7 5 जा 35 और रिमाइंडर कितना बच गया? 5। यदि 5 रिमाइंडर बच रहा है तो वार क्या होगा? अपना गुरुवार होगा। तो इस दिन का वार क्या था? गुरुवार। इस दिन का हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं इसको क्लियर कर देता हूं।
देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम यहां से आगे। क्वेश्चन है अपना 26 अप्रैल 2021 का वार क्या होगा। 26 अप्रैल 2021 का वार क्या होगा। हमें चेक करना है कि 26 अप्रैल 2021 का वार क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेट लेंगे। तो डेट होगी अपनी 26। उसके बाद अप्रैल का हम कोड लेंगे। जिनको कोड याद नहीं है एक बार फिर लिख रहा हूं, 144 025 036 146। यह कोड याद करना है। तो हमें किसका कोड लेना है, मंथ का कोड लेना है, यानी अप्रैल का कोड लेना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, 0 अप्रैल का कोड है। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने हैं। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है, 21 है। 21 ले लिया। उसके बाद हमें अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित, तो 4 से ये 5 बार पूर्णतः विभाजित हैं। इन सब का हम प्लस करेंगे। 6 और 1 7, 7 5 12 को 2, कैरी 1 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ 52 आ गया। अब देखिएगा यदि हमारा सन 1900 का हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं। यदि 2000 का यदि सन आया तो हम +6 जोड़ते हैं। यदि 2100 का सन आता है तो हम +4 जोड़ते हैं। 22 से हो तो +2 जोड़ते हैं। और 23 से हो तो +0, यानी नीचे कोड 6420 6420 चलते हैं। यदि ऊपर चल रही हो बात तो 1800 के कोड में हम +2 1700 में +4 1600 +6। यदि ऊपर चलते हैं तो 2 4 6 2 4 6, नीचे आते हैं तो 4 6 2 4 6 2 4 6 2, ऐसे चलना होता है। तो अब सन 2000 का है तो हमें +6 यहाँ ऐड कर देने होंगे। तो ये आ गया 58 और 58 में हमें डिवाइड करना है 7 का। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, कितने बचे 2। 1 आए तो रविवार और 2 आए तो क्या होता है, सोमवार होता है। इसलिए हमारा जो 26 अप्रैल 2021 का वार होगा यह क्या वार होगा, यहाँ सोमवार वार यहाँ होगा अपना। तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। दस मई, अगला क्वेश्चन है 10 मई 1857 का वार क्या होगा। 10 मई 1857 का वार क्या होगा। अब हमें 10 मई 1857 का वार निकालना है। तो आप देखिएगा, तो सबसे पहले वही अपना काम हम क्या लेंगे, 10 लेंगे यानी डेट लेंगे। डेट के बाद हमें मई यानी महीने का कोड लेना है। ये हमें चेक करना है कि महीना सामान्य है लीप। मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष का केवल जनवरी और फरवरी में अंतर होता है, बाकी के जो महीनों के कोड हैं वो सब समान होते हैं। तो यहाँ बार यहाँ मंथ है मई, तो मई का कोड लेना हमें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। तो कितना कोड हुआ मई का, यहाँ 2 कोड हुआ मई का। उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है, यहाँ 57 यानी 57 है। यह 57 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है, तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 4 जा 16, यानी ये
14 यानी 14 बार यहाँ पूर्णतः विभाजित है तो 14। उसके बाद इन सबको हम जोड़ लेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13 को 3, कई लग गई 1, 1 और 1 2 और 5 7, 7 और 1 8, 83 यहाँ आया है। अब यह बार कितने का है, 1800 का है, तो 1800 का बार होने पर हम कितना ऐड करते हैं, +2 ऐड करते हैं, तो हम +2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, वो 85 आ जाएगा। और 80 जितने भी आते हैं उन सबको हम कितने से डिवाइड करते हैं, 7 से, क्योंकि हम विषम दिन निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। विषम दिन कितने आए, 1। यदि 1 विषम दिन आए तो बार क्या होता है अपना, रविवार होता है। तो अपना करेक्ट जो आंसर है वो क्या है, रविवार है। देखिएगा यदि 1900 का क्वेश्चन हो तो हम कोई परिवर्तन वहां नहीं करते, वहां कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब क्वेश्चन 1900 का होता है, यदि क्वेश्चन 2000 का हो तो हम 6 जोड़ते हैं, 2100 का हो तो हम 4 जोड़ते हैं, 2200 का हो तो हम 2 जोड़ते हैं, 2300 का हो तो हम 0 जोड़ते हैं। यदि क्वेश्चन 2400 का हो तो फिर से हम क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। इसलिए नीचे श्रृंखला चलती है 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। ऊपर 1800 का हो तो हम +2 जोड़ते हैं, 1700 का हो तो हम +4 जोड़ते हैं, 1600 का हो तो हम +6 जोड़ते हैं, फिर से 1700 का हो तो +0 जोड़ते हैं, सॉरी 1500 का हो तो +0, फिर 1400 का हुआ तो +6। यानी ऊपर सीरीज चलती है 2 4 6 0 2 4 6 0, इस प्रकार यहाँ सीरीज चलती है। और नीचे सीरीज चलती है 6 4 2 0 6 4 2 0। तो ज्यादातर हमें क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, या तो 1900 से पूछेगा, या फिर 2000 से पूछेगा, या फिर 1800 से पूछेगा। तो हम इतने कुछ याद नहीं कर सकते, तो इनको याद रखें बस। 1900 का क्वेश्चन हो तो कोई परिवर्तन नहीं, 2000 में +6 ऐड करेंगे और 1800 में +2 ऐड करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि हम आगे के क्वेश्चनों पर और चर्चा करें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन, तो हम 2 टाइप के क्वेश्चनों पर अब तक चर्चा कर चुके हैं। पहला टाइप था अपना कि जब हमारी डेट सेम हो और मंथ जब अपना सेम हो, जो ईयर है, जो साल है, वो 2-4 साल से ऊपर या नीचे हो। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये डिपेंड करते हैं हमारी फरवरी पर। यदि फरवरी 28 दिन की होती है तो हम 1 बढ़ाते हैं, और फरवरी 29 दिन की होती है तो हम 2 बढ़ाते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे कि पर्टिकुलर कोई डेट दे दे, और डेट देने के बाद हमें उससे बार ज्ञात करवाए। तो हमें इस प्रकार से जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। इसकी कुछ कोड हैं, वो हमें कोड याद रखने हैं, वो आगे आगे भी काम आएंगे। अगला क्वेश्चन है टाइप, थोड़ा इसी में स्टेज बढ़ा दिया है। यदि 14 मई 1885 को शनिवार था, तो 20 जनवरी 2019 का बार क्या होगा, यदि 14 मई 1885 को शनिवार था तो 20 जनवरी 2019 का बार क्या होगा, यह हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो कह रहा है कि 14 मई 1885 को शनिवार है, वह सही कह रहा है या नहीं, पहले ये चेक करना है। यदि वो सही कह रहा है तो अपन इसकी बार निकालेंगे, जो बार आएगा वो सही है। यदि ये सब बात सही नहीं है तो वो जितना अंतर वह कर रहा है, या घटा रहा है या बढ़ा रहा है, उतना अंतर हमें यहाँ करना होगा। एक बार देखिए, तो सबसे पहले हमें
यहाँ क्या लेनी है, डेट लेनी है, हमें चेक करना है कि वास्तव में 14 मई 1885 को शनिवार था या नहीं। तो सबसे पहले हमने ले लिया 14। अब हमें मई का कोड ज्ञात करना है, तो मई का कोड ज्ञात करेंगे तो कोड आपको याद होगा 144 025 036 146, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। देखिएगा 144 025 036 146, तो यहाँ मई का कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का कोड 2 होगा, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या है यहाँ 85 यानी 85 हैं। फिर 85 को हमें 4 से पूर्णतः कितनी बार विभाजित है, तो 4 दूनी 8 4 एकम 4, कितनी बार 21 बार यह पूर्णतः विभाजित है। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 1 12, 12 को 2 कैरी 1, 1 और 1 2 8 10, 10 और 2 12, कितना हो गया 122। यदि बार ये 1800 का है तो इसमें हम +2 कर देंगे, तो यह आ जाएगा अपना 124। यहाँ हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 से डिवाइड करने के बाद हमें देखना है कि यह विषम दिन कितने हैं। विषम दिन कितने हैं, यहाँ 5 हैं। रविवार हो तो 1, सोमवार को 2, मंगल 3, बुध 4, शुक्र 5, तो कौन सा वार होगा यहाँ, शुक्रवार होगा यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा शुक्रवार। अपने अनुसार क्या है, यहाँ शुक्रवार है, उसने क्या कर रखा है शनिवार, यानी कितना आगे है +1 आगे है शनिवार। तो हमें यहाँ भी कितना आगे करना होगा, +1 ही आगे करना होगा। देखिएगा जैसे 20 और 2019, क्योंकि जनवरी है, कोड कहाँ चेंज होते हैं, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में, जनवरी फरवरी में। तो यहाँ 2019 है और 2019 कैसा है, सामान्य वर्ष है। तो जनवरी का कोड क्या हुआ, यहाँ 1 हुआ। तो अब यहाँ अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 19 हो गए। अब 19 4 से कितनी बार विभाजित है, यह 4 से 4 बार विभाजित है। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 9 और 1 10 और 4 14 को 4 कैरी 1, 2 और 2 4, या 44, या हमें प्लस कितना करना है 6 करना है, क्योंकि 2000 सन हो तो हम 6 प्लस करते हैं, यह है अपना 50 आ जाएगा 50। डिवाइड करना है 7 से, 7 7 जा 49, अपना कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा, तो क्या है रविवार। अब हमें देखना है जितना अंतर इसने यहाँ किया है उतना अंतर हमें यहाँ करना है। तो उसने शुक्रवार को क्या कहा है, शनिवार कहा है, 1 बढ़ाया है, तो हम रविवार में भी +1 कर देंगे। तो आंसर होगा हमारा सोमवार। हमारा यह करेक्ट आंसर होगा सोमवार। एक बार आप देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है कि जितनी घटौती या बढ़ोती ये कर रहा है उतनी घटौती बढ़ोती हमें यहाँ करनी है। इसका मतलब जितना ये बढ़ा रहा है घटा रहा है उतना ही यहाँ बढ़ा रहा है तो बढ़ाना है, घटा रहा है तो घटाना है। सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि ये जो बात उसने कही है, यानी जो बार दिया है वो वास्तव में सही है या नहीं है। यदि ये बात सही है तो हम जो ये बार निकलेगा वही इसका आंसर होगा। यदि ये 2 बढ़ा रहा है तो हमें यहाँ भी 2 बढ़ाने हैं, यदि ये 2 घटा रहा है तो हमें यहाँ भी 2 घटाने हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को सोमवार था। 26 जनवरी 2020 को क्या था, सोमवार था। सॉरी, यहाँ 26 जनवरी 2000
4 करेंगे। 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो अपन को ज्ञात करना है कि 24 जनवरी 2022 का वार क्या होगा। यदि 26 जनवरी 2004 का वार सोमवार है तो 24 जनवरी 2022 का वार क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, सबसे पहले हमें यह बात चेक करनी है कि वाकई में 26 जनवरी 2004 को सोमवार है या नहीं। यदि इस बात का हम पता लगा लेंगे तो हम यहाँ जितना यह आगे बढ़ाएगा या घटाएगा उतना यहाँ कर देंगे। तो एक बार देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया 26 2004 एक लीप वर्ष है, इसलिए लीप वर्ष में कोड क्या होगा 0, क्योंकि लीप वर्ष के कोड होते हैं 034, 025, 036, 146, क्योंकि जनवरी और सामान्य वर्ष के कोडों में से जनवरी और फरवरी में एक एक कम कर देना होता है। तो यहाँ यह लीप वर्ष है तो कोड 0 होगा। अब देखो 4 है यहाँ, तो 4 रख देंगे हम। अब ये 4 से कितनी बार विभाजित है, एक बार विभाजित है। इन सबको जोड़ लेंगे, 26, 4, 30 और 1, 31। अब ये 2000 का वार है तो इसमें +6 कर देंगे तो 37 आ गया। 37 में हमें 7 से डिवाइड करना है तो कितना आ गया 35। रिमाइंडर कितना बचा 2 को क्या वार होता है, सोमवार होता है। तो यहाँ कितना था वार, सोमवार। उसने भी क्या कर रखा है, सोमवार है। तो हम अब ये जो बार होगा वही इसका बार होगा, क्योंकि उसने यहाँ ना तो घटाया ना बढ़ाया है, तो हमें भी यहाँ घटाना ना बढ़ाना है। देखिए 24, यहाँ 2022 एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 2022 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ हम जनवरी का जो कोड है वो 1 लेंगे, अंतिम 2 अंक 22, यह 4 से 5 बार पूर्णतः विभाजित। अब सबको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद 4 1 5, 5 और 2 7, 7 5 12 को 2, कैरी 1, 2 और 2 4 1 5, यानी 52। अब ये 2000 का सन है तो हम +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। 58 आने के बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद 56, 2 बचने पर क्या आता है, सोमवार आता है। तो बार क्या होगा, सोमवार आंसर होगा। तो गाइज आपको समझ में आया होगा। तो 26 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 24 जनवरी 2022 को क्या बार होगा, सोमवार। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अब यहाँ आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद हम आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा उन क्वेश्चनों के आंसर। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनके जवाब आपको कमेंट करके हमें देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2017 का वार क्या था। अगला क्वेश्चन है 12 अगस्त 2014 को रविवार था, तो 15 जुलाई 2019 का वार क्या होगा। आपको इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगली वीडियो में हम इनको आपको सॉल्व कराएंगे, आपको देखना है। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, नमस्ते।